हेलो दोस्तों, कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उषा। जैसा कि हम आज चर्चा करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को तो हम पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने पहली वीडियो में आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहली वीडियो में आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लोजेस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। ठीक है, तो हम 2 वीडियो इसकी पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। फर्स्ट वीडियो में था हमारा नाउन क्लोज और सेकंड वीडियो में था एडजेक्टिव क्लोज। अभी हमारी थर्ड वीडियो होगी। आप जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज करके पढ़ेंगे। ये थर्ड वीडियो होगी हमारी। ठीक है, तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एडवर्ब क्लोज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि एडवर्ब क्लोज के अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि इन वाक्यों में एक प्रिंसिपल क्लोज होता है। क्या होता है? एक प्रिंसिपल क्लोज होता है। प्रिंसिपल क्लोज क्या? प्रधान उपवाक्य। ठीक है, और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है? आश्रित उपवाक्य। ठीक है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज प्रिंसिपल क्लोज पर आश्रित होता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। तो देखेंगे, अब ये हमारा आ गया ये थर्ड। ठीक है, एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज के अंदर देखो, एज सुन एज, ऑल्दो, लेस्ट, शुड, बिफोर, सो दैट कई होते हैं, बट हम अभी 4 की चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, तो देखो पहला कंजक्शन हमने लिख रखा है एज सुन एज। एज सुन एज का अर्थ क्या होता है? ज्यों ही या जैसे ही। ज्यों ही या जैसे ही, जैसे हम कहें ज्यों ही मैं घर से निकली त्यों ही वर्षा होने लगी। ज्यों ही चपरासी ने घंटी बजाई त्यों ही बच्चे क्लास में चले गए। या जैसे ही चपरासी ने घंटी बजाई तैसे ही बच्चे क्लास में चले गए, स्टूडेंट क्लास में चले गए। तो एज सून एज द पेन रैंग द बेल स्टूडेंट्स एंटर्ड इन देयर क्लास। तो इस तरह से ही हमारा हो जाता है। तो एज सून एज को देखेंगे, एज सून एज। अब इसी कंजक्शन से रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल आपके लिए लिखा है। ज्यों ही किसी ने दरवाजा खटखटाया त्यों ही मैंने दरवाजा खोल दिया। देखो लिखा है ज्यों ही या जैसे ही, त्यों ही, सॉरी। आगे क्या आएगा? ज्यों ही, और बीच में आएगा त्यों ही। अगर आगे लिखा है जैसे ही, ऐसे लिखा है जैसे ही, तो बीच में आएगा तैसे ही, तैसे ही। ठीक है, अब ये देखो ज्यों ही, तो ज्यों ही के स्थान पर क्या लगा देंगे? एज सून एज। एज सून एज। ठीक है, किसी ने दरवाजा खटखटाया, किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में है, तो एनीबडी खटखटाया। खटखटाना की क्या होती है? नॉक। KNOCKED, नॉक्ड हो जाएगी। क्या खटखटाया? डोर, दरवाजा। त्यों ही, जब कभी भी हम एज सून एज कंजक्शन का यूज करते हैं तो ज्यों ही या जैसे ही के स्थान पर तो एज सून एज लगा देते हैं, और त्यों ही या तैसे ही के स्थान पर क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। इसके स्थान पर क्या लगाते हैं? कॉमा। त्यों ही या क्या आएगा? तैसे ही के स्थान पर क्या देते हैं? कॉमा लगा देते हैं। ठीक, तो एज सून एज एनीबडी नॉक्ड द डोर, तो त्यों के स्थान पर क्या लगाएंगे? कॉमा। मैंने दरवाजा खोल दिया। आई, खोलना की, ओपन द डोर, गेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया एज सून एज। ठीक है, एज सून एज का अर्थ क्या होता है? ज्यों ही या जैसे ही। अब ये मान लीजिए आप ज्यों ही से सेंटेंस बना है, एज सून एज लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, और सेंटेंस आपका कंपटीशन में कहीं भी लिखा हुआ है, तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे, जान लेंगे कि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लोज के अंतर्गत ये आता है कंजक्शन एज सून एज। ठीक है, तो एज सून एज एनीबडी नॉक्ड द डोर आई ओपन्ड द डोर। दूसरा हमारा कंजक्शन हो जाएगा ऑल्दो। ऑल्दो की हिंदी क्या होती है? यद्यप। ऑल्दो या दो भी हो जाता है। ठीक है,
कहीं अगर आपको दो लिखा मिलता है तब भी, दो या ऑल दो। तो ऑल दो को क्या कहते हैं हिंदी में? यद्यपि। तो इस कंजक्शन से रिलेटेड हमने ये एग्जाम्पल लिखा है, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है, यद्यपि। तो यद्यपि के स्थान पर क्या आ जाएगा? ऑल दो आ जाता है, ठीक है। ऑल दो वह गरीब है, फिर भी इससे जुड़ा, ऑल दो ही इज पुअर, फिर भी के स्थान पर कॉमा लगा देते हैं। अगर चाहें तो हम येट भी लगा सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा। कॉमा लगा दें या येट लगा दें या स्टिल लगा दें, सही होगा। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। कोई भी सेंटेंस हो ऑल दो से, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया। ऑल दो ही वर्कड हार्ड, कॉमा, या स्टिल ही फेल्ड, वह फेल हो गया। यद्यपि मैं उसके घर आया फिर भी उसने मुझसे बात नहीं की। ऑल दो आई केम टू हिज हाउस, कॉमा, ही डिड नॉट टॉक टू मी, उसने मुझसे बात नहीं की, ठीक है। अब देखेंगे अगला, तीसरा है हमारा लेस्ट शुड। लेस्ट शुड का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो। अब जैसे अक्सर स्टोरीज बनाते हैं जब इंटरमीडिएट की, या वाक्य बनाते हैं, ये हमारे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं, जब हम सिंथेसिस पढ़ते हैं इंटरमीडिएट का, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस थोड़ा हार्ड होता है, तो सिंथेसिस के अंतर्गत ये इन कंजक्शंस की हमें ज़रूरत होती है। तो देखेंगे लेस्ट शुड, लेस्ट शुड का अर्थ क्या होगा? कहीं ऐसा न हो। तो देखेंगे संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो, कहाँ लिखा है कंजक्शन? ये है, कहीं ऐसा न हो, तुम गिर जाओ। अब जो ये लेस्ट है, जैसे आपको दिख रहा है कि लेस्ट और शुड, और बीच में डेड डैश लगा हुआ है ये, तो जो ये लेस्ट जो लगता है, ये लगता है इसके स्थान पर दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए। और शुड का प्रयोग अगले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर्ता के बाद लगता है, इसके बाद लगता है। फिर एक बार समझ लेंगे, लेस्ट शुड कहीं ऐसा ना हो, इसका अर्थ क्या होता है? लेस्ट शुड कहीं ऐसा ना हो। तो लेस्ट का जो प्रयोग होता है वो दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन के स्थान पर प्रयोग होता है। और जो शुड है, ये शुड का प्रयोग दूसरे वाक्य में जो भी सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगता है। जैसा कि देखो अभी हम बनाएंगे, देखते हैं, समझते हैं इसको। संभल कर चलो, जैसा कि हम देख रहे हैं, कौन सा सेंटेंस है? संभल कर चलो, इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो एडवाइस दी जा रही है वॉक, कैसे चलो? केयरफुली, वॉक केयरफुली, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो के स्थान पर क्या लगा देते हैं? लेस्ट, LEST, ठीक है। फिर क्या है? तुम गिर जाओ, तो यू लग गया। अब सब्जेक्ट लग गया यू, उसके बाद क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा शुड, ठीक है। यू शुड गिर जाओ, फॉल डाउन, ठीक है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, ठीक है। इस तरह से ये बन जाता है। बहुत सारे हैं, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम इंटरमीडिएट में फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन इंटरमीडिएट, ठीक है। दवाई समय पर खाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम बीमार पड़ जाओ, ठीक है। तो टेक योर मेडिसिन एट टाइम लेस्ट यू शुड फॉल इल, इस तरह से बन जाते हैं। अब हमारा फोर्थ कंजक्शन हो जाएगा बिकॉज। जैसा कि बिकॉज हम जानते हैं, बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, ठीक है। वह मेरे घर आई क्योंकि वह मुझसे मिलना चाहती है, चाहती थी। वह मेरे घर आई, क्या है? सेंटेंस पास्ट में है, तो शी, तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो कम की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। शी केम, कहाँ आई? मेरे घर, टू माई होम। अब ये क्या है? बिकॉज, क्योंकि कंजक्शन, ठीक है। तो क्या लग जाएगा? बिकॉज लग जाएगा, बिकॉज
वह मुझसे मिलना चाहती थी। दूसरा क्लोज क्या है, वह मुझसे मिलना चाहती थी। तो शी वांटेड टू मीट मी। एक वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब को हम कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो इन्फिनेटिव टू से जोड़ते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, दो वर्ब हैं, वांटेड, ठीक है, चाहना और मिलना, तो वांटेड टू मीट मी, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस किससे जुड़ गया, बिकॉज से। दोनों क्लोज, एक क्लोज क्या हो गई, शी केम टू माई होम, वह मेरे घर आई, ठीक है। अब क्या है, पूर्ण अर्थ नहीं निकलना कि क्यों आई, ये कौन सा क्लोज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। अब ये क्या है, प्रिंसिपल क्लोज हो गया, मुझसे मिलना चाहती थी। जब तक हम पूरा प्रिंसिपल क्लोज को नहीं बोलेंगे तब तक सेंटेंस का पूरा मीन निकल कर नहीं आता कि बात क्या कही जा रही है, ठीक है। तो शी केम टू माई होम बिकॉज शी वांटेड टू मीट मी, वह मेरे घर इसलिए आई क्योंकि वह मुझसे मिलना चाहती थी, ठीक है। मैंने कठिन परिश्रम किया क्योंकि मैं अच्छे नंबरों से पास होना चाहता था। आई वर्कड हार्ड बिकॉज आई वांटेड टू पास विद गुड मार्क्स, ठीक है। इस तरह से ये हमारे क्या है, अब आगे और भी इसके कंजक्शंस हैं से समझ में आया। अगर जैसे मान के चलिए सेंटेंस लिखा हुआ है और इसकी हिंदी हम इसको हटा दें, इस तरह इसको हटा दें, और किससे लिखा हुआ है, एज सून एज एनीबडी नॉक्ड द डोर आई ओपन द डोर, इस तरह से लिखा हुआ है। और अगर आपसे कोई पूछता है ये सेंटेंस किसका सेंटेंस है, या मान के चलिए किसी कंपटीशन में ही आप गए हैं तो कंपटीशन में ही पूछ लेता है और वो लिख देता है, फाइंड आउट करवाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, तो यदि उसमें एज सून एज लगा है तो ये मान लीजिए वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ऑल्दो लगा है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और लेस्ट और शुड लगा है, बहुत पूछा जाता है, ये लेस्ट शुड वाला बहुत पूछा जाता है, तो लेस्ट शुड लगा है तो आप ये मान लीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बिकॉज से दोनों क्लोज जुड़े हैं तब भी वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इस तरह से ही हमारा एडवर्ब क्लोज हो जाता है। कुछ इसके कंजक्शंस और बाकी हैं, हम थोड़ा अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। यदि आपको मेरी पढ़ाई समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के थ्रू प्लीज़ मुझे बताया करो ताकि मैं आपको समाधान कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।